इकोनॉमी। अब इसमें अगर हम इसको लिटरली कन्वर्ट करें तो ये होता है हरा अर्थव्यवस्था। इसको हम नाम देंगे हरित अर्थव्यवस्था। ये जो शब्द आया है ये कब आया, कॉइंड कब हुआ? ये हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1989, इसमें गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां पर बहुत सारे जो लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट थे या एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट थे। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी एनवायरमेंटलिस्ट अलग होता है जो एनवायरमेंट के लिए काम करता है, एनवायरमेंटलिस्ट भी हो और इकोनॉमिस्ट भी हो, यानी कि पर्यावरण को ध्यान रखते हुए वो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, उन्होंने एक खाका तैयार किया। देखिए, आगे की चीज ऐसी होनी चाहिए, यानी इस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए। तो यूएनईपी, ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको सोशल इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि आदमी रहेगा तभी एनवायरमेंट की बात करेंगे हम, है ना। लेकिन सोशल इक्वालिटी तो हमको रखनी है, साथ में हमको जो एनवायरमेंटल रिस्क है, पर्यावरण को जो खतरा है, उसको कम से कम करना है। और जो इकोनॉमी या कहें इकोलॉजिकल स्केर्सिटीज है, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब यही है कि भाई लो कार्बन हो। मैंने आपको जैसे बताया था, जो कार्बन है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो हमारे ग्लोब में जो सूरज की किरण आती है, उससे जो दो तरीके की लाइट निकलती है, यानी जो अर्थ करता है, एक रिफ्लेक्ट कर देता है, एक अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्ब जो छोड़ता है ना, वो उसको ये एक परिधि में रख लेती, ताकि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा गर्म रहे, वरना इतना ठंडा हो जाएगा रात को कि आप रह नहीं पाओगे, मतलब बर्फीला हो जाएगा। वो आप देखते भी हैं, क्योंकि जो हमारे पोल्स हैं, कितने कितने बर्फ जमी हुई, वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पे। तो इन्होंने कहा कि एक तो लो कार्बन होना चाहिए, दूसरा है कि जो भी रिसोर्स आप यूज करें, एफिशिएंटली यूज करें, उसका अंधाधुंध या फिर गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल ना करें। और सोशल इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व करना है। ये यूएनईपी ने कहा था 2011 में। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको आगे बढ़ाना है अपने देश को, साथ में सेम टाइम क्लियरली कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, लेकिन एनवायरमेंट का ही, पर्यावरण का उतना ही ख्याल आपको रखना है। तो क्या तरीके हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के? अब हमने ये तो पढ़ लिया, इनकी डेफिनेशन भी बता दी आपको, लेकिन होगा कैसे? ये कैसे होगा? पहली चीज तो ये है कि आप जब भी फैक्ट्रीज लगाएंगे, कोई भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि भाई इंडस्ट्रीज लगाइए, जैसे आप क्रॉप, पेड़ उगा रहे हैं, कोई अब अच्छी बात है ये तो, लेकिन इसमें केमिकल्स का जो उपयोग बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, वो तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है इसमें, जो नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करिए, इसमें आप यूज करिए, क्योंकि ये इकोनॉमी को सीधे के सीधे इफेक्ट कर रहा है। आप इसमें क्या करिए कि लोगों को बताना पड़ेगा आपको, या लोग समझ जाएं कि धीरे धीरे कि भाई ये जो फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड आप यूज करते हैं, वो आपके फूड चेन में आ जाएगा, और आप यहां पर है, कहीं ना कहीं आपके या जो फ्लोरा फौना है उनके बीच में ये चीज आ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि आपका जो हेल्थ इशू है या हेल्थ हैजार्ड है, तो धीरे धीरे लोग इसको समझेंगे। जब समझेंगे तो लोग कहेंगे, फार्मर को प्रेशर डालेंगे इन पे कि भाई ऐसा है कि ये जो केमिकल का इस्तेमाल है वो जरा कम करिए। धीरे धीरे जब इनके इनके दिमाग में आएगा कि भाई हमें लोगों के कि हमें ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए, यानी हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इकोनॉमी तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, पर्यावरण का दोस्त भी हो। तो उससे क्या होगा कि जो फैक्ट्रीज लग रही हैं या जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो इको सेंसिटिव होगी, क्योंकि हर चीज डिमांड और सप्लाई है। जो डिमांड करेगा तब सप्लाई होगी। अगर आप किसी चीज का डिमांड ही नहीं है, तो वो उसकी इंडस्ट्री बनाने से क्या फायदा, बिकेगा तो है नहीं वो। लेकिन अगर वो बिकना है तो आपको ही प्रेशर डालना पड़ेगा, या फिर लोगों में नॉलेज देनी पड़ेगी। इसको हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। तो आपको क्या बनना है? ग्रीन कंज्यूमर बनना है। क्या बनना है? ग्रीन कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होता है कि आप वो इंसान बनेंगे जो एनवायरमेंट, पर्यावरण के बारे में, जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में सोचते हैं, और उन सामान को खरीदते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण के दोस्त हो, इको फ्रेंडली हो, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें उनके फ्रेंडली, उनको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे पैकेजिंग कम से कम हो उन प्रोडक्ट्स में, उसमें केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, यानी कुछ केमिकल या कोई प्रिजर्वेटिव ना मिला हो,
और जो आप एक बार यूज कर रहे हैं तो पोल्यूशन ना करें। पोल्यूशन मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, ये ना करें। अगर छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान देंगे तो ग्रीन इकोनॉमी इकोनॉमी तो चलनी है साहब, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हमारे भी कुछ दायरे, हमारी भी कुछ सोच है और हमें भी इसके लिए काम करना पड़ेगा।